दिल्ली की सैर। बादशाह बाबर ने रामन की बुद्धिमत्ता के बारे में सुना और उसे परखना चाहा। उन्होंने कृष्णदेवराय को पत्र लिखा और उनसे विनती की कि रामन को दिल्ली भेजें। इस पत्र को पढ़ते ही कृष्णदेवराय बहुत गर्वित हुए। रामन, सुनो, बाबर से मिलने के लिए तैयार हो जाओ, पर याद रखना, बाबर से कम 1 थैली सोने के सिक्के तुम्हें जीतने हैं। जो आज्ञा महाराज। विजयनगर को सम्मानित करने के लिए मुझसे जो भी हो सके मैं जरूर करूंगा। बाबर ने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि वे रामन की किसी भी बातों पर ना हंसें। उनको यह भी चेतावनी दी गई कि इस आज्ञा का पालन ना करने पर कड़ी सजा दी जाएगी। रामन ने बहुत सारी हास्यजनक बातें की, पर कोई भी उनकी बातों पर नहीं हंसे। रामन आश्चर्यचकित हुआ। ये लोग तो खिलौने की जैसे बैठे हैं। लगता है मुझे विजयनगर खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। राजा ने तो कहा था कि मैं कम से कम 1 थैली भर सोने के सिक्के जीतूं। मुझे किसी भी तरह से जीतना होगा। अब मैं क्या करूं? अगले दिन सुबह बाबर सैर के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े आदमी को जमीन खोदते हुए देखा। सुनो बाबा, इस उम्र में आप इतने कड़े परिश्रम क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ आम के पौधे बो रहा हूँ। ये क्या बेवकूफी है? क्या आपको पूरा विश्वास है कि आप इसके फलों को खाने के लिए जिंदा भी रहोगे? मेरे पूर्वजों ने पौधे बोए, उनसे कई वर्षों के बाद मुझे फल मिले। इसी तरह अब जो पौधा मैं बो रहा हूँ उससे मेरे बच्चे और पोता पोती फल लेंगे। बहुत अच्छा कहा। आपके चतुर शब्दों के लिए ये सोने के सिक्कों की थैली इनाम लीजिए। शुक्रिया जहांपना। कहा जाता है कि व्यक्ति को दीर्घ काल तक फलों के लिए इंतजार करना पड़ता है, पर मैंने तो सोने के सिक्कों के रूप में पेड़ बो रहे दिन ही फल पा लिया। बहुत अच्छी लगती है आपकी बातें। लीजिए एक और थैली सोने के सिक्के। जो व्यक्ति बीज बोता है वो एक ही बार फल के पकने के दौरान पुरस्कार पाता है, पर मुझे तो पौधा बोने वाले दिन ही 2 बार पुरस्कार मिल गया। अरे वाह, आप तो बहुत होशियारी की बातें करते हैं। हम बहुत खुश हुए। लीजिए एक और सिक्कों की थैली। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी और वेश उतार दिया। रामन, आप तो इतनी होशियारी की बातें करने वाले आप थे। जी हाँ जहांपना, मेरे राजा ने आपसे कम 1 थैली सोने के सिक्के जीतने के लिए कहा था, पर मैंने तो अब 3 जीत लिए हैं। बाबर ने रामन की प्रशंसा की और अपने यहां ठहराकर उनकी बहुत ही अच्छे रूप से देखभाल की। जाते वक्त रामन को बहुत सारे उपहार भी प्रदान किए।